अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हसन की आंख खुल गई। रात भर वो ठीक से सो नहीं सका था। उसके जहन में बार बार वही बात गूंज रही थी, काल आकर उसे काटते हैं। वो जल्दी से जंगल की तरफ भागा। ठंडी हवा चल रही थी, मगर आज जंगल का माहौल अजीब हद तक खामोश था, जैसे सब किसी खतरे का इंतजार कर रहे हों। जब हसन अपने पसंदीदा दरख्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जानवर पहले ही वहां मौजूद थे। बंदर खामोशी से शाखों पर बैठे थे, परिंदे बेचैनी से इधर उधर उड़ रहे थे और हिरन दरख्त के करीब खड़े थे। हसन ने दरख्त के तने पर हाथ रखा। डरो मत, मैं आ गया हूं। अचानक दौर से कदमों की आवाज सुनाई दी। वही लोग कुल्हाड़ियां उठाए जंगल में दाखिल हो रहे थे। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन दरख्त के सामने खड़ा हो गया। एक आदमी आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, हटो बच्चे, ये दरख्त अब हमारा है। हसन ने मजबूती से सर हिलाया। नहीं, ये दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं, ये पूरे जंगल का घर है। वो लोग हंसने लगे। एक लड़का हमें रोकेगा। इतने में अचानक बंदरों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। परिंदे आसमान में चक्कर लगाने लगे और हरन दरख्त के गर्द जमा हो गए। वो आदमी हैरान रह गए। हवा तेजी से चलने लगी। दरख्त की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और खिशक टहनियां जमीन पर गिरने लगी। एक आदमी घबरा कर बोला, यह जंगल ठीक नहीं लग रहा। मगर उनका सरदार गुस्से में आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने दरख्त पर वार करने की कोशिश की, अचानक जोरदार गुर्ज सुनाई दी। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा ने गर्द व गुबार उड़ा दिया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। उसी लम्हे गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। हसन रात को ही सबको जंगल के बारे में बता चुका था। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, ये दरख्त कई नस्लों से हमारे गांव की हिफाजत कर रहा है, हम उसे काटने नहीं देंगे। अब लकड़ हारों की तादाद कम पड़ गई थी। जानवर, गांव वाले और हसन सब एक साथ खड़े थे। कुछ देर बाद वो लोग खामोशी से पीछे हटने लगे। उनका सरदार गुस्से से बोला, चलो यहां से, और फिर वो जंगल छोड़कर चले गए। जैसे ही वो गए, हुआ आहिस्ता आहिस्ता प्रस्कून होने लगी। परिंदों ने दोबारा चहचहाना शुरू कर दिया। बंदर खुशी से उछलने लगे। हसन ने मुस्कुराकर दरख्त को देखा। उसी वक्त दरख्त के चंद सब्ज पत्ते आहिस्ता से उसके कुंधे पर गिरे, जैसे दरख्त उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। गांव वालों ने हसन की बहादुरी की बहुत तारीफ की। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, और उस दिन के बाद जंगल का वो पुराना दरख्त सिर्फ एक दरख्त नहीं रहा। वो उम्मीद, दोस्ती और हिफाजत की निशानी बन गया।